मेरा नाम अभिषेक है और मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। तो सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि कल हमने नए महापंचायत रखी है जी, तो उसमें सभी खापों का और 36 बिरादरी का समर्थन चाहिए हमें न्याय दिलाए। तो सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कल 10 बजे पार्क में पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। तो कितने लोग किन को आमंत्रित किया गया? जिस तरह से समर्थन आपको मिल रहा था राजनीतिक पार्टियों का भी, कुछ की पार्टी यहाँ पर कोई बड़े नेता आ सकते थे जी? निमंत्रण तो मतलब सभी को दिया है, कोई राजनीति पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया हमने। हमारा मतलब 36 बिरादरी का भाईचारे का निमंत्रण है, खापों का निमंत्रण है और संगठनों का है। किसान संगठन है, सीटू वाले हैं जी, सौर कर्मचारी संघ है, छात्र संघ है और अपने पीजीआई के संगठन है, उनको सभी को इन्वाइट किया। तो अध्यक्षता कौन करेगा इसकी? अध्यक्षता सर हमारी कमेटी करेगी। तो कोई फैसला लिया गया है आगे? नहीं, कल फैसला लेंगे सर, महापंचायत बड़ा फैसला लेंगे जी। और हम तो ये चाहते हैं भाई, मुख्यमंत्री नायब सैनी से ये रिक्वेस्ट करते हैं जी, आपकी पॉलिसी है, आपकी सरकार की पॉलिसी है, वही देना चाह रहे हैं जी। हम ये चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ ना हो जिससे भाई सरकार की बेइज्जती हो उसमें। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी है वो लागू कर दो, हम चुपचाप यहाँ से उठ जाएंगे। पंचायत में खाप और पते भी आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। ये तो इसमें उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर प्रशासन ने मांगी नहीं मानी तो आप तो रोहतक जिले की आ रही है, बाद में हरियाणा की भी। हाँ जी, खापों ने इन्होंने हमारे को आश्वासन दिलाया है कि भाई अगर तुम्हारा यहाँ से नहीं हुआ तो फिर पूरे हरियाणा की जितने भी खाप हैं तो उनको सभी को बुलाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ कौन कौन सी खाप को निमंत्रण दिया गया जी? नंदड़ खाप है, मलिक खाप है, दहिया खाप है, उदा खाप है और पुंडू खाप है। मतलब सभी खापों को निमंत्रण दिया गया जी। और जो अपने हैं रोहतक के जिला ये पार्षद हैं, इनको सभी को दिया गया है और 36 बिरादरी को दिया गया है जी। कोई भी आ सकता है जी, कोई भी मतलब आए, हमारा काम कराए जी। किन किन संगठनों का समर्थन अब तक प्राप्त हुआ? संगठन जी छात्र संगठन है और जो अपने हैं सौर कर्मचारी संघ सीटू वाले और जो किसान संगठन है जी, इनका सभी का वो मिला गया है। जो नर्सिंग एसोसिएशन नर्सिंग वाला है जी। और ये अपने इसमें हाँ बिल्कुल जी, नॉन टीचिंग है जी, ये सारी हैं। तो क्या मुख्य मांग सर हमारी यही है भी, हरियाणा सरकार ने पॉलिसी लागू की थी जी 21 में, हम तो पॉलिसी लेना चाहते हैं और विद जो सिक्योरिटी जो सरकार की पॉलिसी है वही लेना चाहते हैं सर। हमारी कोई मुख्य मांग नहीं है जी। लेकिन प्रशासन ने ये कहा कि आपका फाइल जो है चल रही है जी। प्रशासन तो पिछले 4 साल से कह रहा है, गुमराह कर रहा है प्रशासन तो। और अभी भी वीसी साहब ने पिछली बार कॉन्फ्रेंस की थी, भाई बोला तुम्हारा 2-4 दिन में काम करा दूंगा। महीने से ऊपर हो गया जी हमें बैठे हुए, कोई समाधान नहीं। परसों ही बुलाए थे, परसों भी वीसी साहब ये कह रहे थे कि 20-25 दिन का टाइम क्यों भाई? मतलब सीएम साहब को तो ये बताते हैं, अपनी पुस्तक का भी विमोचन कराने जाते हैं, सीएम साहब को तो बताते ही नहीं जी। ये भाई बच्चे वहाँ गर्मी में बैठे हैं, तो अपनी सीट पक्की करने से मतलब है जिनको यहाँ से गलत एडवाइज कर रहे हैं इनको, सीएम साहब को, यहाँ की अथॉरिटी बीसी बार बार गलत चिट्ठी भेज रहा है। बार बार वहाँ क्यों हमारे भी बंदे जा रहे हैं फाइल के पास, तो बार बार गलत चिट्ठी भेज रहा है जी, गुमराह कर रहे हैं वहाँ। तो वीसी साहब हमारा काम नहीं होना देने चाह रहे। क्यों नहीं होना देना चाह रहे? इसके पीछे क्या था? इसके पीछे जी लाखों रुपए बचते हैं। इन्होंने पीछे भी बताया था भाई 41,41,000 का सालाना घोटाला है। मतलब बचत अगर हमें HKN पोर्टल पे चढ़ा देते हैं तो इनको क्या दिक्कत है? भाई सरकार को सोचनी चाहिए, यहाँ की अथॉरिटी को सोचनी चाहिए, पैसे बच रहे हैं तो इन कर्मचारियों को कौशल में कर दें। और जी 41,41,000 का बेनिफिट बता रहे हैं, ये बचता है तो उसमें 10 वेंटिलेटर भी आ सकते हैं जी। तो 4 साल से घाटा क्यों खा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे बच्चों को रोजगार में? सरकार की नीति है, सरकार की पॉलिसी है। अच्छा, अंत में क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? भाई जनता से यही अपील करना चाहते हैं जी, हमारा साथ दें, हमारा न्याय दिलाएं जी। जनता से यही अपील करना चाहते हैं। अथॉरिटी कहती है कि कुछ लोगों को जो था हटाया गया, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं जी। अथॉरिटी तो अभी परसों भी ये कह रही थी भाई तुम्हारे 94 मतलब वो पीछे ये कहा था उन्होंने भाई 94 बंदों की लिस्ट जो है भाई वो टर्मिनेट की है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बोले कुछ नहीं है भाई 94 बंदे, मतलब गुमराह किया जा रहा है, डरा रहे हैं कर्मचारियों को। हम अपनी हक की आवाज़ उठा रहे हैं इसलिए दबा रहे हैं जी। कोई काम तो प्रभावित नहीं हो रहा, कह रहे काम जी ऐसा है, देखो सर की इसकी सरकार की पॉलिसी आई थी जी
सरकार ने 2021 में लेटर निकाला था भाई ना कोई लगेगा ना कोई हटेगा, तो ठेकेदार के साथ मिलके ये बंदे लगाए जा रहे हैं। तो मतलब ठेकेदार तो सरकार से भी ऊपर हो गया। आप ये देखो, सरकार से भी ऊपर हो गया भाई। लेटर आ रहा है 2021 में, तो उसमें ये लिख रहा है भाई ना कोई पुराना ना कोई नया लगेगा और ना कोई पुराना हटेगा। ये तो फिर भी लगाए जा रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा था भाई 5 वार्ड में सिलेंडर फटा था भाई। ये एक्सपीरियंस होल्डर यहाँ बैठे हैं सभी, और नए आ रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं। तो सरकार को सोचनी चाहिए भाई, बच्चों का इनका एचकेएन पोर्टल पे चढ़ाया जाए। तो कुछ लोग तो आपके भी है जो ठेकेदार के पक्ष में वो चाहते हैं कि हम ठेकेदार के साथ काम करें। जी वो हमारे नहीं है, आप चेक करवा सकते हैं, डाटा चेक करवा सकते हैं। वो हमारे लोग नहीं है, वो 300 ठेकेदार के गुंडे हैं। ठीक है जी, आप डाटा चेक करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। या वो गलत है या हम गलत है। तो सरकार से हमारी यही अपील है भी जल्द से जल्द हमारा काम किया जाए भाई, इसमें सरकार की बेइज्जती ना हो।